अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि टैलेंट मतलब प्रतिभा सिर्फ बड़े बड़े महंगे स्कूलों में ही मिलती है ना। लेकिन आज हम एक ऐसे लड़के की अविश्वसनीय कहानी जानने वाले हैं जो इस सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। चलिए देखते हैं कि कैसे एक कूड़ा बीनने वाले लड़के ने 50 लाख के एक समीकरण को हल कर दिया। अरे बाहर खड़े उस कूड़ा बीनने वाले की तो बात ही छोड़ो। ये शब्द थे ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल के, एक बहुत ही नामी गिरामी स्कूल जहां ये माना जाता था कि काबिलियत सिर्फ दीवारों के अंदर ही होती है। पर ठीक इसी सोच के बीच एक ऐसी चुनौती दी जाने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। तो ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की, जिन्हें सिर्फ एक स्कूल की दीवार अलग करती है। एक तरफ जहां घिसी हुई चप्पलें, फटा हुआ बोरा और कूड़े के ढेर थे, वहीं दूसरी तरफ चमचमाते जूते, नए बस्ते और आत्मविश्वास से भरे चेहरे। एक तरफ था 13 साल का आर्यन, एक कूड़ा बीनने वाला लड़का जिसका क्लासरूम शहर की गलियां थीं, जिसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी। वो दीवारों पर कोयले से और फेंके हुए कागजों पर गणित के सवाल हल करता था। उसका जुनून सिर्फ नंबर्स थे। और दूसरी तरफ उसी स्कूल की दीवारों के अंदर प्रिंसिपल अरविंद चौहान ने 12वीं क्लास के सबसे होशियार बच्चों के सामने एक ऐसी पहेली रखी जो यूनिवर्सिटी लेवल की थी। एक ऐसा सवाल जिसे देखकर अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के भी पसीने छूट जाएं। और इस चुनौती के साथ जुड़ा था एक ऐसा इनाम जो किसी के भी होश उड़ा दे, पूरे 50 लाख रुपए। प्रिंसिपल का ये वादा कमरे में बिजली की तरह दौड़ गया। जो कोई भी इसे हल करेगा उसे मैं 50 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन इंटीग्रल और लिमिट से भरे उस मुश्किल समीकरण ने क्लास के सबसे तेज दिमागों को भी खामोश कर दिया। लेकिन गेट के बाहर खड़ा आर्यन, जो ये सब सुन रहा था, उसके लिए ये सवाल कोई डर नहीं बल्कि एक बुलावा था। उसे लगा कि ये उसे आवाज दे रहा है। सवाल ये था कि क्या एक लड़का जो कभी स्कूल नहीं गया, वो उस सवाल को हल कर सकता था जिसे कोई स्टूडेंट नहीं कर पाया। उस रात जब पूरा शहर आराम से सो रहा था, आर्यन का दिमाग बस उसी एक सवाल से लड़ रहा था। ये अब सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये एक जिद बन गई थी। अपनी झुग्गी की दीवार पर कोयले के एक टुकड़े से वो घंटों तक उस सवाल को हल करने में लगा रहा। अचानक उसे एहसास हुआ कि सवाल का एक हिस्सा उसके दिमाग से निकल गया है। उसे वो पूरा समीकरण फिर से देखना ही होगा, और इसके लिए उसने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया। आधी रात के बाद वो टूटी हुई बाड़ से स्कूल के अंदर घुस गया, सीधा उस खाली क्लासरूम में जहां ब्लैकबोर्ड पर स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। सोचिए, उस अंधेरे में, उस सन्नाटे में वो कोई कूड़ा बीनने वाला नहीं था, वो एक गणितज्ञ था जिसे आखिरकार अपनी बात कहने के लिए सही जगह मिल गई थी। अगले 2 घंटों तक उस शांत स्कूल में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, ब्लैकबोर्ड पर चौक के चलने की आवाज। अगली सुबह जब स्कूल खुला तो वहां हड़कंप मच गया। ब्लैकबोर्ड पर वो मुश्किल समीकरण हल हो चुका था। हर कोई हैरान था, परेशान था। आखिर इसे किसने हल किया? स्कूल की सीनियर मैथ्स टीचर मीरा मेहरा ने जब उसे देखा तो चौंक गईं। उन्होंने कहा, जवाब तो बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके से इसे हल किया गया है वो तरीका तो हमने कभी पढ़ाया ही नहीं। तो फिर सवाल वही था, इसे किया किसने? सिर्फ एक ही रास्ता था पता लगाने का, सीसीटीवी चेक करो। और जब फुटेज देखी गई तो जो सामने आया उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। गेट पर खड़ा रहने वाला वही कूड़ा बीनने वाला लड़का पूरी लगन से उस सवाल को हल कर रहा था। अब शुरू हुई आर्यन की असली परीक्षा। उसे स्कूल के अंदर लाया गया। वो बेचारा डरा हुआ था। उसे लगा कि सब उस पर चोरी का इल्जाम लगाने वाले हैं। उसे शक से घूरते टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने खड़ा कर दिया गया। हाथ में चौक थमाकर मीरा मैडम ने चुनौती दी, अगर ये तुमने लिखा है तो इसे समझाओ चौथे स्टेप से। ये उसे बेनकाब करने की एक कोशिश थी। लेकिन जैसे ही आर्यन ने बोलना शुरू किया, उसका सारा डर गायब हो गया। उसकी कांपती आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास आ गया जो सिर्फ उसे ही हो सकता है जो किसी चीज को गहराई से समझता हो। वो सिर्फ रटे रटाए स्टेप्स नहीं बता रहा था, नहीं, वो तो गणित के पीछे का फलसफा, उसके पीछे की सोच समझा रहा था। उसकी बातों में एक ऐसी गहराई थी जिसने पूरे कमरे को हैरान कर दिया। और जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की कि कैसे एक टर्म खुद ही कट जाता है और पूरा समीकरण 0 पर आकर संतुलित हो जाता है,
पूरी क्लास में एक गहरा सन्नाटा छा गया। शक की जगह अब सिर्फ हैरानी और सम्मान था। बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। प्रिंसिपल ने एक ऐसी घोषणा की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा, नियम प्रतिभा से बड़े नहीं होते। आर्यन को उसी वक्त स्कूल में पूरी स्कॉलरशिप पर एडमिशन दे दिया गया। यहाँ से आर्यन का सफर पूरी तरह बदल गया। जो लड़का कल तक गेट के बाहर खड़ा रहता था, आज वो क्लास के अंदर था। कुछ ही महीनों में वो क्लास के टॉपर की मदद करने लगा और 1 साल के अंदर उसने राज्य स्तर की गणित प्रतियोगिता भी जीत ली। लेकिन उसकी कामयाबी सिर्फ उसकी नहीं थी। इसका असर बहुत गहरा हुआ। स्कूल की पूरी सोच बदल गई और सबसे बड़ी बात, स्कूल ने आर्यन जैसे दूसरे जरूरतमंद और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए दरवाजे खोल दिए। बाद में जब एक पत्रकार ने उससे इनाम की रकम के बारे में पूछा, तो आर्यन का जवाब दिखाता है कि उसके लिए असली दौलत क्या थी। उसने कहा, मुझे मिली सबसे बड़ी दौलत वो पैसा नहीं था, वो तो स्कूल का ये ब्लैकबोर्ड था जिस पर मैं लिख सका। तो आर्यन की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि आखिर असली दौलत की परिभाषा क्या है, पैसा या कुछ और? आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि एक तेज दिमाग और उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत है। सबसे काबिल दिमाग अक्सर हमारी नज़रों से छिपे होते हैं, बस एक मौके के इंतजार में।